नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में छात्रों से कथित छेड़खानी के आरोप में शिक्षक की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से क्षेत्रों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि वायरल वीडियो और उसमें किए जा रहे सभी दावों की पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले एक छात्र से शिक्षक पर पढ़ाई के दौरान और उससे लगातार कथित रूप से छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है। छात्रा ने इस संबंध में अपने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद से परिजन कोचिंग सेंटर पहुंचे, जहां पर छात्र और उनके परिजनों और मौजूदा कुछ अन्य लोगों ने आरोपी शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी और वायरल वीडियो में शिक्षक के साथ मारपीट होते हुए भी दिखाई दे रही है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो छात्र के आरोप का है और अन्य तथ्यों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। वहीं रामपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को गंभीर लापरवाही निकलकर अब सामने आई है। अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति में स्टाफ नर्स प्रियंका मीणा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों की ओपीडी करती हुई दिखाई दे रही है। कैमरे पर बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि MOIC डॉक्टर सुमन लाल के निर्देश पर उनसे डॉक्टर की तरह ओपीडी कराई जाती है और मना करने पर 20,000 वेतन में से 5,000 काटने और निलंबन की भी धमकी दी जाती है। उन्होंने मानसिक और आर्थिक शोषण के साथ ओपीडी रजिस्टर में फर्जी प्रविष्टि कराने का भी आरोप लगाया है। प्रियंका ने गांव के कुछ युवाओं पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। वहीं अस्पताल की बदहाल स्थिति भी सामने आई है, जहां पर टूटी खिड़कियां, कीड़े मकोड़े का प्रकोप और खराब पानी की टंकियां मरीजों की परेशानी बढ़ा रहा है। मामले के बाद से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्टाफ नर्स तो ओपीडी कैसे देख रही हो आप? किसके आदेश से देख रही हो? ऐसा मरीजों के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? जब आप नर्स हो, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपका काम ही नहीं है ओपीडी करना, तो आप ओपीडी कैसे कर रही हो? सर ये तो आप MOIC से पूछिए। हाँ। नहीं करे तो हमारी सैलरी काटे। अच्छा, कितनी बार तो काट चुके, पिछली साल 5,000 काटी, अब तक नहीं आई है मेरी सैलरी। ऐसा क्यों आपके साथ शोषण हो रहा है? वो तो उन्हीं से पूछो, मेरे से इतना क्यों जलते? या तो आप स्टेट वाइज जलते हो, फिर हमारा एग्जाम क्यों कराते हो अदर स्टेट का? अगर तुम इतना ही हमसे जलते हो या इतनी पार्शलिटी करते हो हमारे साथ में, तो यहाँ पे जाके अपने पैसे से। अगर ओपीडी में कम है, मरीज कम जाते हैं, देवी सर के टाइम से तो थोड़ा हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर हमारी इतनी सी सैलरी, हम सुमन लाल जी को नहीं पैसे दे सकते ओपीडी के, आप उनसे बात करो। तो सर ने संभाल लिया था। सर ने बोला बच्चों को परेशान मत करो, भाई वो क्यों पैसे देंगे, ये बोलते आके। मेरा क्लियर वो समझते हैं, मैं फोन पे मेरे से बात नहीं करेंगे, आके सामने बोलते 150-150 रुपए अपने जेब से लगाओ, हम भी तो देते थे पहले, और ओपीडी बढ़ाओ। अच्छा, ओपीडी कभी कभी फर्जी भी भरना पड़ती है आपको दवाओं में? तो सर मरीज नहीं आए, कितनी बार भरी है मैंने क्या सबने भरी है? सर मैं नहीं डरूंगी, अब मैं जो है वो सच बोलूंगी। सर बहुत साथ दे लिया इनका मैंने, बहुत झूठ दवाए इनके लिए, अब नहीं, बहुत परेशान हो गई। क्या नाम है इनका जो यहाँ विराजमान है? डॉक्टर सुमन लाल जी। वहीं यूपी के मैनपुरी जिले में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक ने पहले रिश्ते की भाभी पर धारदार हथियार से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद से कुछ ही देर बाद मकान की चौथी मंजिल पर जाकर फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कन्नौज जिले के छिबरामऊ थाना क्षेत्र में 28 साल के सनी अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। रविवार शाम वो मैनपुरी शहर के देवी रोड स्थित मुस्कान गार्डन के सामने बने एक मकान में मौजूद था और इसी दौरान किसी बात को लेकर उसने 23 साल की प्रज्ञा, जो कि रिश्ते में उसकी भाभी बताई जा रही है, उनसे विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान सनी ने धारदार हथियार से प्रज्ञा पर हमला किया और उसके बाद से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे सैफई रेफर कर दिया और घटना के तुरंत बाद सनी मकान की चौथी मंजिल पर पहुंचा और पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 7:53 पे थाना कोतवाली की PRB को एक सूचना मिली थी
कि एक सनी नाम का लड़का जो अपने बुआ के यहाँ रह करके पत्थर और टाइल्स का काम करता था, काफी समय से यहाँ पे रह रहा था। बुआ के पतोहू से जो प्रज्ञा नाम की है 27 वर्षीय, उनसे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें प्रज्ञा को गर्दन के पास और कुछ शरीर पे धारदार चीजों से उनको चोट कारित हुई थी, जिससे काफी ब्लीडिंग हुई थी। इसके उपरांत क्षुब्ध होकर के 4th स्टोरी पे चला गया था, अपने को अंदर कमरे में बंद करके पंखे से नायलॉन की रस्सी से लपेट करके गर्दन को उसने आत्महत्या कर ली। जैसे सूचना मिली, पुलिस और फोरेंसिक टीम में क्षेत्राधिकारी तत्काल मौके पर आ गया था। शव को फोरेंसिक टीम की उपस्थिति में निरीक्षण करा करके पंचायतनामा के उपरांत मोर्चरी है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रज्ञा की हालत अभी स्थिर है, सामान्य है, वो सैफई इलाज के लिए जा रही है। जो भी तथ्य हम लोग जांच में आएंगे, तदनुसार हम लोग ऐसी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अमेठी पुलिस ने गौकशी की साजिश का पर्दाफाश करते हुए मुठभेड़ के बाद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया। मौके से तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह गौवंशीय पशुओं को इकट्ठा करके उनकी तस्करी और अवैध कटान की योजना बना रहा था। हालांकि कार्रवाई के दौरान एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस सफल कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए 20,000 के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। आज दिनांक 27/7/2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों की चेकिंग हेतु चलाए गए अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना प्रभारी जामो द्वारा अपनी पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि दृगपाल गांव में कुछ अपराधियों द्वारा गोकशी की जानी है। इसी सूचना पर थाना प्रभारी जामो अपनी पुलिस टीम के साथ स्वाट टीम को भी साथ में लेकर के 2 टीमें गठित करके उन अपराधियों की घेराबंदी की गई। तो अपने को घिरता हुआ देख करके अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी को पैर में गोली लगी। उसको पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोहसिन, जो थाना क्षेत्र बधुआ कला जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है, पूर्व में भी गोकशी में जेल जा चुका है। कन्नौज पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के वैशाली जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 4 लाख कीमत की हरियाणवी ब्रांड की 40 से अधिक पेटियां बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिकअप वाहन में शराब लोड करके हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे और मुखबिर की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस ने पाल चौराहे के पास घेराबंदी करके दोनों तस्करों को माल समेत दबोच लिया। पुलिस ने पिकअप वाहन को भी कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ में तस्करी से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर नेटवर्क की जाँच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज हमारी कोतवाली पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक राहुल कुमार है, दूसरा मनी कुमार है। ये दोनों वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 43 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी जो हरियाणा मार्का की है बरामद हुई है। ये एक पिकअप लोडर से हरियाणा से जीटी रोड के माध्यम से बिहार ले जा रहे थे। इसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये बिहार ले जा रहे थे और हरियाणा से लाए थे, वहाँ पर ये डबल कीमत पे बेचते हैं।
वहीं शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र की खुदालपुर पंचायत में स्वच्छ अभियान की हकीकत सवालों के घेरे में है। गांव में जगह जगह फैली गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई नहीं हो रही है, जिससे उच्च अधिकारियों के निर्देश भी बेअसर साबित हो रहे हैं। कई जगहों पर समुदाय शौचालय गंदगी से अटके हुए हैं, जबकि कुछ शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं। गंदगी के कारण संक्रमण और गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने जल्दी सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद हालातों में सुधार नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और अब देखना होगा कि जिम्मेदार इन समस्याओं का समाधान कब तक करते हैं। वहीं बलिया में जिला कांग्रेस कमेटी ने नीट और सीबीएसई परीक्षा परिणामों में कथित हेरफेर और साथ ही जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में कैंडल मार्च करके सत्याग्रह किया। जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में शहीद पार्क तक मार्च निकाला गया, जिसके बाद से महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह करके सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और इस दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। नेताओं ने निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं बलिया में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार वो बैरिया विधानसभा से नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि बलिया नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बहादुरगांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो बलिया से विधायक बने और मंत्री रहे। और शुक्ल ने दावा किया है कि उन्होंने सबसे अधिक बीजेपी सदस्य बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र में बनाए हैं, इसीलिए उनकी राजनीतिक पकड़ यहां सबसे मजबूत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री ने इन दिनों गांव-गांव जाकर लगातार जनसंपर्क और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार जिसे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बड़ा हिस्सा मान रहे हैं। उनके इस ऐलान से बलिया नगर की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है। नहीं, मैं बलिया नगर का ही विधायक रहा 17 से 22 तक और फिर 22 से 15 दिन चुनाव लड़ने का जो पार्टी का आदेश हुआ मैं चुनाव लड़ने गया। लेकिन चुनाव के उपरांत मैंने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, सभी को ये अनुरोध कर दिया कि मैं आगे बैरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर अनेक हमारे योग्य कार्यकर्ता हैं, स्थानीय है और मेरा ऐसा मानना है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। बलिया नगर मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, मैं यहीं पर कार्य करूंगा। आगे मुझे पार्टी से मैंने यही कहा और जब सदस्यता अभियान चला तो भी मैंने बलिया नगर में सर्वाधिक 15,551 सदस्य बनाए और निरंतर मैं यहाँ पर अपना कार्यक्रम करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा 6 मार्च को एक बहुत विशाल होली मिलन समारोह सतीश कॉलेज के मैदान में आयोजित किया गया था। वो अभी यहाँ के लोगों का प्रेम का एक प्रस्फुटीकरण था और यह भी जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, लोगों का प्रेम, लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। तो हम लोग तो पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करते हैं, फिर से पार्टी का विधायक बने, फिर से पार्टी की सरकार बने, यही हमारा हेतु है। उसमें व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं है। गोंडा जिले के सरेआम कथित लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि युवक ने 4 अज्ञात बदमाशों पर हमला करके लूटपाट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार 26 जुलाई 2026 की रात को करीब 8 बजे एक मोटरसाइकिल से गोंडा बाजार जा रहा था और तभी देहात कोतवाली क्षेत्र के कटहा घाट स्थित मुरावन पुरवा के पास 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोगों ने उसे रोक लिया और आरोप है कि बदमाशों ने लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया और उसकी सोने की चैन, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल और 10,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घायल युवक किसी तरह देहात कोतवाली पहुंचा और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
वहीं अलीगढ़ में घंटाघर क्षेत्र में पोस्टर फाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर प्रदर्शन और हंगामे में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार वीडियो, फोटो और अन्य साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और मामले में सिविल लाइन थाने में हंगामा करने और कानूनी व्यवस्था भंग करने के आरोपों में संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद से संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मामले की जांच जारी है। अवगत कराना है कि कल दिनांक 25/7/2026 को कलेक्ट्रेट अलीगढ़ के सामने एक पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें ज्ञापन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था। विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा डिस्पर्सल के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नारेबाजी की गई तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो फुटेज से उपद्रवी तत्वों को तस्दीक किया जा रहा है। शीघ्र ही उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। वहीं रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 इस्पात सेंटरों को सील कर दिया है। ये कार्रवाई कोतवाली बिलासपुर के प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह के नेतृत्व में की गई है। अधिकारियों के अनुसार दोनों इस्पात सेंटर पहले भी बंद कराए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोबारा संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन की लगातार शिकायत मिल रही थी कि इस्पात सेंटरों की आड़ में कथित रूप से अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया और दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की भी जांच की गई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुशीनगर के क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में छात्र द्वारा शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद से हंगामा देखने को मिला। आरोप है कि शिक्षक पढ़ाई के दौरान और उसके बाद से छात्रों पर कथित मारपीट करता था, छेड़छाड़ करता था और छात्र ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद से कोचिंग सेंटर पहुंच गए और वहीं शिक्षक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल होने लगा है। वीडियो में शिक्षक की पिटाई होती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला सभी दावों को पुष्टि नहीं हुई है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बहराइच क्षेत्र में शादी के नाम पर कथित ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित जीवनलाल यादव ने आरोप लगाया कि शादी के महज 2 दिन बाद उनकी नवविवाहित पत्नी परिवार को नशीला दवा खिलाकर घर से रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार जीवनलाल की शादी 19 जुलाई को एक रिश्तेदार के माध्यम से मंदिर में हुई और पीड़ित का आरोप है कि शादी करने के नाम पर कुल 1 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 65,000 रुपए नगद और 35,000 रुपए ऑनलाइन दिए गए थे। वारदात के बाद से परिजनों ने महिला की तलाश की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है और इसके बाद पीड़ित ने थाना समाधान दिवस में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार महिला और बिचौलियों की तलाश की जा रही है। वहीं मैनपुरी में एक युवक ने ग्राम प्रधान और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। युवक का आरोप है कि ग्राम पंचायत में कथित अनियमितताओं की जानकारी लेने के लिए आरटीआई दाखिल करने के बाद उसे लगातार धमकियां दी गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास भी किया गया। उसने ग्राम प्रधान और चौकी प्रभारी पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पुलिस की ओर से भी मामले को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब पुलिस जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। जी सर, ये वजह रही जो मैंने जन सूचना मांगी थी। जन सूचना के अधिनियम और उक्त मतलब प्रधान वर्तमान अनिल प्रताप सिंह बराबर जब से मैंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, उस दिन से आज दिन तक बराबर धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं और झूठे मुकदमे की वॉइस रिकॉर्डिंग में मेरे पास कि हम तुम इतने मुकदमे लगवाएं तुम गिन नहीं पाओगे।
और मुकदमे लगवा भी दिए उन्होंने दो तीन SC एक्ट। कौन है ये जो आपको धमकियां देते हैं? अनुज प्रताप सिंह वर्तमान प्रधान। किस गांव के हैं? सलेमपुर ग्राम पंचायत। सलेमपुर जी। थाना कुरावली। आप थाने पे गए थे? जी साहब गए थे, शिकायत दी मैंने IGS माध्यम से FC साहब को भी भेजा था। उन्होंने दरोगा जी ने रामेश्वर जी रात में 9 बजे मेरे यहाँ गए, लाठी डंडे गेट पे मारे और लाठी डंडे मारने के बाद बोला नहीं, जब मैं आया तो उन्होंने अंदर से गेट खोल के और गांव वालों के साथ जो विपक्षी है जिनसे मेरा आरो कोर्ट में विवाद चल रहा है 2024 से, उनको ले जाके द्वारे फोटो खींचा और फोटो खींच के ले गए। वहीं जगदीशपुर क्षेत्र में पारिवारिक पैसों की विवाद ने उस समय सनसनी फैला दी जब एक युवक करीब 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार समझाने का प्रयास किया गया। वहीं टावर के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार हसनपुर गांव निवासी रवि गौतम का अपने भाई मनोज के साथ पैसे के लेन देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों पहले साथ में काम करते थे, लेकिन आर्थिक विवाद बढ़ने के बाद से रिश्तों में खटास आ गई और इसी तनाव के चलते रवि अचानक गाँव के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर पहुंचने के बाद से युवक ने परिजनों से पैसे की मांग करते हुए नीचे कूदने की धमकी दी। युवक को ऊंचाई पर देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने टावर के नीचे सुरक्षा घेरा बना दिया और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आवश्यक इंतजाम किए। वहीं अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला के शारदा सहायक नहर में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। घटना भावापुर गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला ने पारिवारिक विवाद के बाद से ये बड़ा कदम उठाया। स्थानीय लोगों के अनुसार महिला की 2 मासूम बेटियां अपनी मां को घर से नहर तक पीछा करती रही, लेकिन महिला ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद से मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही शंकरगंज पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से नहर में महिला की तलाश शुरू कर दी। काफी प्रयासों के बावजूद अभी तक महिला का कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और महिला की तलाश लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।